हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यून। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पेज नंबर 33 से लेकर के 36। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए होंगे। अगर आपने होमवर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा तो इस वीडियो को देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इसके बारे में आखिरी बार रख रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है। ऑफ़र का लास्ट टाइम है 13 जनवरी तक। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई है, 270 से ज़्यादा टॉपिक हैंडराइटिंग नोट्स हमारा दिया गया, साथ ही साथ फुल प्रैक्टिस सेट भी इसमें आने वाला है बिहार एसआई मेंस के लिए, और सब्जेक्टिव वाइज नोट्स आपको दिया गया। और इसके अलावा 6000 प्लस एमसीक्यू भी आपको दिया गया। इसके अलावा ट्रिकी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको हैंडराइटिंग नोट्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कंप्लीट तरीके से आपको प्रिपरेशन कराया जा रहा है। चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 399 कोर्सेज का प्राइस है, लेकिन ऑफर पीरियड में आपको सिर्फ और सिर्फ 299 मिल जाएगा। देर ना करें, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली का प्रारंभ कब किया था? अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली का प्रारंभ किया था 1580 में। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1580। सेकेंड क्वेश्चन की टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 4 भागों में बांटा गया था। पोलज, परती, चाचर और बंजर, ये 4 प्रकार की भूमि को बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ की थी। कौन सी प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ई, जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया था। ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भूराजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया? नक्श प्रणाली को किसने अपनाया था? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यानी औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न तथ्यों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही होना चाहिए। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट है कि अन्ना सिक्के का जो प्रचलन कराया गया शाहजहां ने कराया था। दोनों के दोनों पॉइंट सही है, सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या बनता है? मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद क्या था? संसद क्या था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज मैंने मॉर्निंग में एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर दिया है, जो कि फ्रेंड्स करीब 1 घंटा 15 मिनट का। अगर आप वो देख लेते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री लूसेंट सब्जेक्टिव से कवर हो जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद क्या था? तो संसद सबसे बड़ा सिक्का था, सबसे बड़ा सिक्का था, जो कि स्वर्ण का था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। अच्छा, स्वर्ण का सबसे प्रचलित जो सिक्का था वो कौन सा था? सबसे प्रचलित सिक्का इलाही को कहते हैं, इलाही को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? इसे विजारत के नाम से जाना गया। सी को टिक करेंगे, विजारत। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगल काल की दरबारी भाषा फारसी। सी को टिक करेंगे, फारसी। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान कौन हुआ करता था? सेना का प्रधान मीर बख्शी। मीर बख्शी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मीर बख्शी जो होता था वो किसकी अध्यक्षता करता था? सेना संगठन का, सेना संगठन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में करोड़ी कौन थे? मुगल काल में करोड़ी कौन थे? अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। 1573 ईस्वी में की गई थी, और ये कौन होते थे? भू राजस्व अधिकारी होते थे। इसे अपने क्षेत्र के 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, यानी भू राजस्व अधिकारी होते थे। ऑप्शन सी। कब स्टार्ट किया था? 1573 में। ये ध्यान रखिए, 1573 में अकबर ने। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था? मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन होते थे? मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन सी। अकबर के शासनकाल में अलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अलम गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी राइट होगा।
इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? और ये था दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त को 1580 में स्टार्ट किया गया था, ये याद रखेंगे। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी या फिर किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आईने दहसाला, तो ये स्टार्ट किया गया था टोडरमल के द्वारा। सी विल बी राइट आंसर, टोडरमल। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। और आज की इस वीडियो का लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ 350 लाइक्स का। आई होप कि आप लोगों ने इसको बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की उपज थी, ऑप्शन डी अकबर। अगला क्वेश्चन, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? मनसबदारी पर आधारित था, ऑप्शन बी मनसबदारी पर आधारित था। मनसबदारी प्रथा में दुअस्पा सिंहस्पा प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? सर्वप्रथम जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर ने सवार पद में दुअस्पा सिंहस्पा की व्यवस्था शुरू किया और सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। किसे दिया गया था? महावत खां को। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार लिया गया था? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या होता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास किसको इंगित करता है? मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी राजा जयसिंह। ठीक है, राजा जयसिंह, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया और यह युद्ध साहू तथा ताराबाई के बीच हुआ जिसमें साहू विजयी रहा। तो बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो एक और दो दोनों को टिक करेंगे। सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है युद्ध कब हुआ था? 1707 में। ठीक है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? तो टोटल 2 बार लूटा गया। 2 बार कब कब? पहला 1664 में, दूसरा 1670 में। ये दोनों डेट याद रखना है, पूछा जाता है 1664 1670। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी होगा 1674 में। ठीक है, 1674 बिल्कुल सही आंसर है। सूरत को लूटा था ना सेकेंड टाइम 1670 में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को हुआ। 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बाजीराव जो है वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि सी को टिक करेंगे 1665 ईस्वी में। शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? विदेश मंत्री को किस नाम से जाना गया? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी सुमंत। सुमंत को विदेश मंत्री के नाम से विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। अमात्य जो होते थे वो वित्त मंत्रालय संभालते थे। ठीक है, अमात्य को राजस्व मंत्री कह सकते हैं या फिर आय व्यय का जो लेखा जोखा करते थे, या फिर इसको वित्त मंत्री कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेशवा प्रधानमंत्री को होता था जो कि सबसे ऊंचा पद होता था। और सरी ए नौबत की बात करें तो वो सेनापति को कहा जाता था। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स याद रखना। शिवाजी द्वारा सुरनीस यानी कि जिसको चिटनीस भी कहा जाता था या फिर सुरनीस कहा जाता था, कि नियुक्ति किस विभाग को देखने के लिए होती थी? किस विभाग को देखने के लिए होती थी? ये भी अष्ट प्रधान में से एक पद था जो कि राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना वो होता था, यानी कि पत्राचार विभाग। ऑप्शन ए पत्राचार विभाग। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट वन, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि किनके बीच संपन्न हुई? तो ध्यान रहेगा, डेट भी याद रखना है। 22 जून 1665 को पुरंदर की जो संधि हुई किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुआ था शिवाजी और जयसिंह के बीच, शिवाजी और जयसिंह के बीच। अगला प्रश्न, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन सी, औरंगजेब ने प्रदान किया था। सी को टिक करेंगे। शिवाजी से पहले गुरीला या फिर छापामार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किसने किया था? गुरीला या फिर छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग सबसे पहले, यानी कि शिवाजी से पहले किसने किया था? मलिक अंबर ने। मलिक अंबर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो शिवाजी की जो कर व्यवस्था हुआ करता था वो भी मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर ही आधारित था, ये आपको याद रखना है। और शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया था, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? कब करवाया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जून 1674। ठीक है, जून 1674। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था किसने? तो उनका नाम है श्री गंगा भट्ट। गंगा भट्ट, ऑप्शन बी, गंगा भट्ट। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान निम्न में से कौन सा रहा? शिवाजी का अंतिम सैन्य जो अभियान रहा वो कौन सा रहा? कर्नाटक अभियान। ठीक है, कर्नाटक अभियान, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। चौथ क्या था? बताइए, चौथ क्या हुआ करता था? तो चौथ एक प्रकार का शिवाजी द्वारा जो लगाया जाने वाला कर था, लेकिन वो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा कर लगाया जाता था, भूमि कर लगाया जाता था, यानी ऑप्शन डी। सरदेशमुखी भी एक इन्हीं के द्वारा लगाया जाने वाला कर था, ये ध्यान रहेगा। सरदेशमुखी जो कि 1/10 भाग होता था। ठीक है, शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया था? 40%। ये भी ध्यान रहेगा, पूछा जाता है 33 से बढ़ाकर कितना? 40% किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। ऊपर में देखा था क्वेश्चन हम लोगों ने। नेक्स्ट वन है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा या फिर साहसी डाकू की संख्या किसने दी थी? पहाड़ी चूहा या फिर साहसी डाकू की संख्या किसने दी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन ई, औरंगजेब ने ही इनको पहाड़ी चूहा या फिर साहसी डाकू का संज्ञा दिया था। राजा की उपाधि भी औरंगजेब ने ही दिया था। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, नाना फडणवीस जो थे इनको मैकियावेली कहा जाता, पेशवाओं का मैकियावेली। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुआ था, किनके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों ने देखा था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा युद्ध अकबर और हिमू के मध्य। तीसरा युद्ध भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय साथ साथ अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? शिवाजी जो है वो औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। ठीक है, 1666 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से भी 16 अगस्त 1666 में भाग निकले, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है? शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो वो सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जीजाबाई से। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बने पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि बेसिन की संधि कह सकते हैं। बेसिन की संधि जो कि 1802 में हुआ था, उसी के अंतर्गत इसको सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। नेक्स्ट वन है कि पालखेड़ा का युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पालखेड़ा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम और निज़ामुल मुल्क के बीच हुआ था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम के साथ साथ निज़ामुल मुल्क के बीच हुआ। इस युद्ध में निज़ाम की हार हुई थी, ये भी सही है, और निज़ाम के साथ मुंगी सिवगांव की संधि की गई थी, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों पॉइंट सही होने की वजह से ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। ठीक है, आगरा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन कि शिवाजी के समय में अष्टप्रधान क्या था? शिवाजी के समय में अष्टप्रधान क्या था?
अष्टप्रधान इनके समय में क्या हुआ करता था, तो ये 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी। 8 मंत्रियों की विशेष परिषद को अष्टप्रधान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों के क्रम में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो चलिए यहाँ पे मैच करके बताइए कि कौन सा मिलान गलत है। देखिए, सूरत की संधि 1775 में हुआ और सूरत के संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का स्टार्टिंग हुआ था, सूरत के संधि के द्वारा ही। और सलवाई की संधि 1782 बिल्कुल सही है, और इसी के अंतर्गत सलवाई की संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन 1782 में भी हुआ था, समापन हुआ था। शुरुआत इससे हुआ, समापन इससे हुआ। देवगांव की संधि 1803, ये बिल्कुल सही है, लेकिन गलत क्या है, नागपुर की संधि का संबंध यहाँ पे 1816 से है। नागपुर की संधि 1816 है, लेकिन 1818 में भी एक संधि हुआ था जिसका नाम था मंदसौर की संधि। ठीक है, मंदसौर की संधि 1818 में। इसके बीच में 2 संधियाँ हुआ, 1817 में 2 संधियाँ हुआ, 1817 में। पहली संधि को हम यहाँ पे रखेंगे जो कि ग्वालियर की संधि, दूसरा आप याद रखिएगा पूना की संधि, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसके बीच में और भी एक इंपॉर्टेंट आता है जैसे पुरंदर की संधि, 1776, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सलवाई आपने देख ही लिया, बसीन मैंने आपको बताया था 1802, ये याद रखिएगा। ये जो सभी संधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद भी रखना है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमारा मध्यकालीन भारत भी खत्म होता है। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम लोग का मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट हुआ, और मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में अरेंज करके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मध्यकालीन भारत से, उनको कंबाइन करके एक वीडियो आपके सामने रखा जाए, ताकि आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज कर सकें, राइट। और इसके बाद का होमवर्क जो रहने वाला है, मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। नेक्स्ट डे का होमवर्क हम लोग रखते हैं पेज नंबर 36 से लेकर के 39 तक। पेज नंबर 36 से लेकर के 39 तक पढ़ करके आना है। लूसेंट सब्जेक्टिव बुक की बात की जा रही है, पढ़ करके आइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो यार। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।